तो किसी को हज से रोकना, अल्लाह के घर जाने से रोकना, और रोकना कहाँ पर? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गिरफ्तार करना। और गिरफ्तार कैसे करना? एहराम की हालत में गिरफ्तार करना। कि अगर मुझे ये पता हो कि मेरा नाम ECL में है, अदालतों ने इजाज़त दे दी है ECL में नाम है, फिर मैं एहराम बांध कर क्यों जाऊँ? कि वो इमरान रियाज को ड्रामेबाज हाजी, मजहब का चूरन, ये तमाम बातें उसके खिलाफ करते चले जाएं। और उनकी गिरफ्तारी से वाज़ेह हो गया है कि टक्कर के लोगों ने टक्कर मार दी है। ना कोई लड़कर जीत सका, ना जीत सकेगा। एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर थी, ताकतवर है, ताकतवर रहेगी। ये ऐसे ही था, ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। तभी हाँ, आपके फैसले की भी कोई औकात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निम्रा सोहेल हमारे साथ हैं। इमरान रियाज खान को हज से जाने पर रोकने पर इमरान रियाज खान साहब का अपना मौक़िफ़ आ गया है, क्योंकि अब वो रिहा हो गए। उन्होंने क्या बताया इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो इमरान रियाज साहब को रोका गया, उसके बाद मजम्मत हुई, एक केस बना, दूसरा बना, दोनों में रिहाई हुई। और देखिए ना, दोनों, मैं जो जुमला बार बार गया था, मुँह के बल गिरना, औंधे मुँह गिरना, वही हुआ है। मकसद यही था ना कि न जाने देना, ना जाने दिया जाए। तो किसी को हज से रोकना, अल्लाह के घर जाने से रोकना, और रोकना कहाँ पर? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, वहाँ पर रोकना, गिरफ्तार करना। और गिरफ्तार कैसे करना? एहराम की हालत में गिरफ्तार करना, और फिर उसको हथकड़ी लगाना। अच्छा, उस हद तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था शायद कि इस पर मुनीब फारूक साहब कहते हैं कि अगर मुझे ये पता हो कि मेरा नाम ECL में है, अदालतों ने इजाज़त दे दी है ECL में नाम है, फिर मैं एहराम बांध कर क्यों जाऊँ? एहराम बांध कर क्यों जाऊँ? ये मुनीब फारूक साहब कह रहे हैं। तो मतलब आप इसका जवाब चाहते हैं? नहीं है, जवाब चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दे यार इसका जवाब। असल में मैंने दुनिया न्यूज़ में मुनीब फारूक साहब के साथ काम कर रखा है। मुनीब फारूक साहब एक काम कर रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से। वो आपको याद होगा, उनका पिछले दिनों जुमला बड़ा वायरल हुआ कि देखिए जी, सैड रियलिटी ये है कि इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट से ना कोई लड़कर जीत सका, ना जीत सकेगा। एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर थी, ताकतवर है, ताकतवर रहेगी। ये ऐसे ही था, ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। तभी हम भी ऐसे हो गए हैं। तो मुनीब फारूक साहब जो है वो ये बात कर रहे थे। देखिए बात ये कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़कर जीत नहीं सका, या आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मुनीब फारूक भी मानते हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर थी, ताकतवर है, ताकतवर रहेगी, या आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मुनीब फारूक साहब भी मानते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कहता हूँ, ये जो एस्टैब्लिशमेंट से कोई जीता नहीं या एस्टैब्लिशमेंट जीती, ये गलत है, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। मुनीब फारूक साहब ये नहीं कहते। वो कहते हैं मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है ना? वो भाई, हकीकत बताने के साथ जब आप ये कहें कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इनका आकर इक़्तिदार में बैठना, इनका हाइब्रिड प्लस निज़ाम में बैठना और आके इक़्तिदार पे कब्जा कर लेना, आईन मुअत्तल कर देना, ये गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए। जब आप ये कहेंगे तो फिर तो मैं मान लूं। मतलब ये तो जब टन 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 आवाज आती है, कुल्फी वाला बाहर गली में से गुजरे ना, वो भी आपको बता देगा कि पान उन्होंने दे कोलों कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, आप बाहर जब माइक लेकर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? नहीं जी, वो जीतेगा जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है। लोग नाम भी नहीं लेते, तो सबको पता है ना। मतलब अगर मुनीब फारूक में और वो कुल्फी बेचने वाले में अगर मुझे एनालिसिस में यही मिलना है, तो फिर तो यार ठीक है, मतलब मैं इस एनालिसिस को मान लूं। और अगर नाम ECL पर है तो बाद ये वो नाम ECL से निकलवा दिया गया, अदालत से निकलवाया गया, फिर जा रहा था ना। और ये जो पूछना है एहराम बांध के क्यों जाऊं, तो जो पहली बार वो रोका गया था इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर, एहराम बांध के गया था वो नहीं। तो इनको ये भी नजर नहीं आ रहा। इमरान रियाज खान साहब ने फाइट किया ना, ये मखसूस जो अंदाज है ना, मखसूस अंदाज, ये वो कह रहे हैं मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन मुझे अगर पता हो मुझे नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर मैं क्यों जाऊं। मतलब इनको ये भी नहीं पता कि पहली बार वो एहराम बांध के नहीं गया था। इनको ये भी नहीं पता कि वो अदालतों के चक्कर लगाता रहा था। इनको ये भी नहीं पता कि अदालत में जज साहब ने कहा कि ठीक है मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, लेकिन उनको अब आप जो है वो ये गारंटी दे दें कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। उसने पे ऑर्डर दे दिया, वजारत दाखिला में एक अदद पे ऑर्डर दे दिया कि भाई ये लीजिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मांगे गए।
सही है। नवाज शरीफ के केस में हुकूमत ने कहा था भाग जाएगा, इंडेमनिटी बॉन्ड, ठीक है, हाँ और जी। उन्होंने कहा दें, अब 7 अरब रुपए के करीब की रकम थी। नून लीग ने क्या लिया, अदालत ने क्या लिया, 50 रुपये, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर नवाज शरीफ का, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर शहबाज शरीफ का। आ जाएंगे, आए नहीं आया। इन लोगों ने ये जो बातें करने मजम्मत की, मतलब ये तो देखिए, फिर मैं कहा था जवाब दूं, इसलिए मैंने पूछा था। इमरान नियाज़ साहब खुद कहते हैं कि जिन बेशर्मों ने मुझे फरीज़े हज से रोका, अब बजाय शर्मिंदगी और मुआफ़ी मांगने के अपने किराए के टट्टुओं मेल और फीमेल अकाउंट्स के ज़रिए मुझ पर हमलावर हैं। बच्चों, तुम्हारे रूहानी और हकीकी माँ बाप मेरी सोच नहीं बदल सके। तुम किस खेत की मूली हो, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा है, बस देखते जाओ। अब आपको साफ तौर पर नजर क्या आ रहा है, इस ट्वीट में शदीद गुस्सा नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस ट्वीट में ये भी लिखा हुआ है कि बच्चों तुम्हारे रूहानी वालदैन, जी, ठीक है ना। तो इमरान रियाज वो जो 4.5 महीने हैं उसकी जानिब इशारा कर रहा है। और ये जो तमाम बातें, देखिए बात ये कि हुआ ये कि एक फैसला हुआ, ठीक है। सही है। उस फैसले में मैं चाहूंगा आप अब्दुल्ला गुल साहब का ट्विटर खोल लें इस वक्त साथ में। उस फैसले में ये बात हुई कि इमरान रियाज को नहीं जाने देना, सही है। ठीक है। ये खबर अब्दुल्ला गुल साहब ने दी है, मुझे नहीं पता अच्छा। ये फैसला कहाँ, किस लेवल पर, किस जगह हुआ। अब्दुल्ला गुल साहब ने ये खबर सही दी है। कि ये फैसला हुआ और कहा गया कि इमरान रियाज को नहीं जाने देना। लेकिन इमरान मेरे रियाज खान लिए ये साहब जो ने तो, फैसला हाँ, हुआ वाली बात है ना, हाँ। ये मैं वो तो ना आप प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद आप एक एनालिसिस देते हैं। मैं इस बात को कि ये फैसला हुआ कहाँ हुआ, मैं इस बात को प्रोसेस करने के काबिल ही नहीं हूँ। मतलब फैसला हुआ यानी कहीं कर लिया गया फैसला, वो ये कहना नहीं, चाह रहे हैं। अब्दुल्ला गुल हाँ। साहब ने तो ये खबर दे दी कि ये फैसला कहाँ पर हुआ। अब्दुल्ला गुल साहब का, जनरल हमीद गुल के बेटे का इस सिलसिले में ट्वीट मौजूद है। अच्छा। वो ट्वीट लेकिन अभी जबकि हम, इमरान रियाज खान साहब ने लीगल फाइट अपनी की है मुकम्मल तरीके से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो और हुआ, वो लीगल अफसोस फाइट है किस कि- तरह की लीगल फाइट थी, अदालतों में जाकर बार बार ये सब कुछ किया गया और बाकायदा आपने देखा है। तो ये इनके साथ बार बार हुआ है और अब ये ज्यादती की गई है। तो इसलिए इमरान रियाज खान को जो लेकिन गुस्सा अब है, उनका गुस्सा नजर आ रहा है कि उनका नेक्स्ट स्टेप अभी- क्या होगा, वो क्या करने वाले अभी वो हैं। नेक्स्ट हाँ। स्टेप जो है, जब हम ये वीडियो प्ले कर रहे होंगे अपने नाजरीन के लिए, तो मुमकिन है वो उठाया जा चुका हो। उस नेक्स्ट स्टेप की तो मुझे तमाम इंफॉर्मेशन सही। है, लेकिन चूंकि वो उठा लें ठीक है। तो फिर उसके बाद बात होगी। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप का पहला हिस्सा होगा। उसके बाद जो है वो इमरान रियाज जो है वो अब जवाब देना शुरू करेंगे और जवाब देते हुए कुछ बातों के हवाले से वार्न करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब क्या कहते हैं? अच्छा, वो कहते हैं कि इमरान रियाज अल मशहूर, उन्होंने जो नाम इमरान रियाज के लिए असदूर इस्तेमाल करते हैं, गीला तीतर, ये लिखा है। और अच्छा, ये असदूर से पहले हमारे कुछ सोशल मीडिया जो वो है ना एक्टिविस्ट नून लीगी, उन्होंने इस्तेमाल किया था। और उनकी गिरफ्तारी से वाज़े हो गया है कि टक्कर के लोगों ने टक्कर मार दी है। पहली बार जब टक्कर मारी तो हल्की थी, लेकिन लगता है कि इस बार समझ आ जाएगी। जानने वालों को इल्म था कि तराजू का तवाज़ुन हस्बे रिवायत झुक जाएगा, लेकिन इस बार तराजू की एक नहीं चलनी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मुल्क दुश्मनों को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। अब अब्दुल्ला को ये कह रहे एक हैं एक जुमले पे फैसला- एक एक इमोजी बना हुआ है। ये फैसला फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुआ, अब्दुल्ला सही को है। ये कह रहा है। और मैं आपको एक और चीज बता सकता हूँ, ये कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलने वाला मैसेज है। सही है। ये जो है ना, ये इमोजी बना हुआ, हंसना, उसके बाद ऐलान, अलर्ट का मुख्तलिफ इमोजीज, और ये ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाता है। ये पहले भी direct इसी तरह से कर हाँ। चुके हैं। ये कॉपी पेस्ट मैसेज है, व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज है, ये और भी कुछ ठीक लोगों है। को आया है। सही है। अच्छा, वो इसको खातिर में नहीं लाते। अब्दुल्ला गुल पहले भी ऐसे मैसेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं, ये करते हैं। तो ये अगर ये कह रहे हैं कि ये फैसला फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुआ, सही है। किसी को हज पर जाने से रोकने का फैसला, क्या वो हकदार है या- ये फैसला करने के? या हाँ। तराजू वालों को मैसेज देने का फैसला, यानी अदालत इमरान रियाज को कहे आप चले जाएं जी। और इमरान रियाज हज पर नहीं गया तो तराजू वालों को मैसेज दिया गया। क्या कि हाँ, आपके फैसले की भी कोई औकात नहीं है। हाँ। क्या किसी शख्स को हज पर जाने से रोकने का फैसला फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुआ? अब्दुल्ला गुल ये बता रहे हैं। तो यही बता रहे हैं। लेकिन तराजू वालों ने तो इजाज़त दी है ना। नहीं, तराजू वालों ने इजाजत दी और टक्कर मार दी गई। अब असल टक्कर के लोग ये हैं, ये बता रहे हैं मतलब अब्दुल्ला उनकी गुल। इजाजत की कोई वैल्यू नहीं है ना। नहीं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये असल टक्कर के लोग
फॉर्मेशन लोगों कमांडर्स ने- कॉन्फ्रेंस में इजाजत दी गई। टक्कर के लोगों ये ने बता टक्कर क्या मार रहे कि दी। हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो आला तरीन क़यादत है वो किसी को हज पर जाने से रोक रही है। अब्दुल्ला गुल ये बता रहे हैं। यानी इनकी बात से तो यही लग रहा है और उनके मफहूम। आगे किसी की नहीं चल सकती, ये बता रहे हैं। मतलब ये अजीबो गरीब वो है। तो इस बात का जवाब जो है, देखिए मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला गुल ने क्या किया है पिछले गुजर से दिन। इस बंदे ने एक ट्वीट किया कि आर्मी चीफ अपने उलमाए कराम के सामने भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये था कि आर्मी चीफ साहब के पीछे वो GHQ में एक ऑडिटोरियम में उलमा से मुखातिब थे। पीछे जो दरवाजा है बिल्कुल पीछे जहां से मुखातिब होते हैं, वो दरवाजा बड़ा शाइनी दरवाजा है। सही। कैमरे का एंगल ये जरा सा ऊपर स्टेज और ऊपर छत, तो ये जो कैमरे का यू एंगल है इसके पीछे वो दरवाजा, छत की लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी उस चमकदार दरवाजे पर। सही। तो बता दिया गया कि ये जी लाइट्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है उस शीशे पर जो आर्मी चीफ के सामने है, बुलेट प्रूफ शीशा है। बाद में पूछा गया कि भाई ये जो साइड्स इन पर क्यों नहीं है ये बुलेट प्रूफ शीशा, सही है। दरमियान में क्यों नहीं है, कुछ जगहों पर नहीं है। वो टायर तो फट पता गया, चला, वो आपको याद है? तो हाँ वही मैं आ रहा था, तो पता चला कि ये गलत थी इंफॉर्मेशन। अच्छा। इनसे ये ट्वीट डिलीट करवाया गया। फिर झंग में जी इनका काफिला जा रहा है, इनके सही साथ है। इनके जानेसार हैं, लोग हैं, इनके फॉलोअर्स हैं अब्दुल्ला गुल के, तहरीके नौजवानों ने पाकिस्तान। तहरीके नौजवान ने पाकिस्तान। और हुआ क्या, इन्होंने खबर चलवा दी खुद कि टायर फटा, वो टायर नहीं फटा, काफिले में धमाका हो गया, अब्दुल्ला गुल महफूज रहे। इंप्रेशन क्या आया, हमला हो गया। सही है। ठीक है, ये इंप्रेशन आया अब्दुल्ला हाँ, गुल वो पे हो गया महफूज हमला, अब्दुल्ला गुल के काफिले में, काफिले पर नहीं, काफिले में धमाका। सही है। अच्छा, मतलब आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इंसानी जाने महफूज रहें। बाद में पता चला कि इनके गुजरने के लिए सड़क का एक हिस्सा ठीक है। बंद करवा दिया गया कि आप यहाँ से गुजर जाएं, सड़क के दूसरे हिस्से से ट्रैफिक गुजर रही थी, सही है। डुअल कैरेज वे बना दिया गया, दोनों यहाँ से गुजरो। वहां पे एक रिक्शे का टायर फटा था ठीक है। और काफिले में धमाका। तो इनसे कोई सवाल नहीं करता फेक न्यूज देने पर, झूठी खबरें फैलाने पर? इनसे कौन सवाल करेगा, ये हमीद गुल के बेटे हैं। ठीक है ना। इस तरह के इन्होंने और भी कमालात किए हैं, और अब जो है वो इन्होंने ये ताज़ा कमाल किया है। मैं आपको बता देता हूँ, जब ये सवाल होगा ना कि जनरल साहब का बेटा ये कह रहा है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रोकने का फैसला कह रहे होगा, हैं मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, ठीक है ना। absolutely not है। हाँ, तो अब इंप्रेशन तो यही आ रहा है ना जहां से इन्होंने हज की बात से पूरी शुरू किया। कड़ियां मिलाई हैं। तो बंदा इनसे पूछे क्या ये फैसला वहां हुआ है, ये आदमी कुछ देर में मुमकिन तौर पर एक बार फिर इस ट्वीट को डिलीट कर सकता है। तो ये हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर ये चीज़ें मिली कि वो इमरान रियाज को ड्रामेबाज हाजी, मजहब का चूरन, ये तमाम बातें उसके खिलाफ करते चले जाएं। तो ये होता चला जाएगा, हो रहा है। और इसमें हमने वो देखा था, वो जो नाचने गाने वाला है जवाद अहमद, अच्छा, वो भी शुरू हो गया था ना कि ये ऐसे बेच रहा है, वैसे बेच रहा है, मजहबी चूरन बेच रहा है। खुदा को गवाह। हाँ, तो वो खुदा को गवाह बना रहा है। मतलब लेकिन अब इमरान इनसे रियाज पूछ के खान खुदा साहब को भी गवाह गुस्से बना में हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। वो तो बोल रहे हैं कि अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन आगे देखते हैं। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।